Hello everyone, welcome to BVN e-learning education group. Today we start naming of unsaturated hydrocarbon. जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं, हमारा जो चैप्टर चल रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। जो केमिस्ट्री है, ना, उसके भी तीन पार्ट्स होते हैं। एक फिजिकल केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये जो पार्ट है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग केवल तभी हम कह सकते हैं यदि हमारा कंसंट्रेशन इस पर हो, तो इंटरेस्टिंग इसको कह सकते हैं। तो इसमें हम नेमिंग, जैसे भी हम पहले से ही आपको पता है, जैसे किसी स्टूडेंट्स के दो नेम होते हैं, घर पर अलग है, स्कूल में अलग है, उसी प्रकार यहाँ पर भी जो ये हाइड्रोकार्बन्स हैं इनके दो नेम्स अलग होते हैं। एक आईयूपीएसी नेम होता है, एक कॉमन नेम होता है। तो इसमें नेमिंग में अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होता है, अनसैचुरेटेड में भी दो प्रकार के होते हैं। इसमें एक में डबल बॉन्ड आता है और एक में ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो पहले हम डबल बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, उनकी हम नेमिंग सीखेंगे। तो इसमें जो नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इन द नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ए डबल बॉन्ड, जिसमें डबल बॉन्ड आता है बाय आईयूपीएसी मेथड। तो प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इज इंडिकेटेड बाय द यूजिंग द एंडिंग ENE। क्योंकि आपने पढ़ा है जैसे एल्केन लास्ट में ANE आता है, ऐसे एल्कीन लास्ट में ENE आता है, और एल्काइन लास्ट में YNE आता है। तो एल्केन में सिंगल बॉन्ड आता है, और एल्कीन में डबल बॉन्ड आता है, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो इसका जो इंडिकेट करने के लिए इसमें लास्ट में क्या आ रहा है, ENE। तो इसमें जैसे इसका जो फर्स्ट मेंबर होता है एल्कीन, जो हाइड्रोकार्बन, उसमें उसका जो फर्स्ट जो मेंबर है वो क्या है, C2H4। इसको कहते हैं ईथीन। क्या कहते हैं इसको, ईथीन। तो ईथीन क्या है, इसका आईपीसी नेम है। इसमें डबल बॉन्ड आ गए, इस प्रकार इसकी स्ट्रक्चर बन गई C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 और 4, तो CH2 या H2C डबल बॉन्ड CH2। तो ये इसका आईपीसी नेम तो क्या है, ईथीन, और कॉमन नेम क्या है, इथाइलिन। इसी प्रकार इससे जो नेक्स्ट मेंबर है, नेक्स्ट मेंबर क्या आ जाएगा इसका, C3H6। C3H6 को वैसे क्या कहेंगे, प्रोपीन। क्या कहेंगे, प्रोपीन, क्योंकि प्रोपीन आपने पढ़ा है 3 कार्बन पर क्या आता है, प्रोप। तो इसमें लास्ट में ENE वर्ड है, तो क्या बन जाएगा, प्रोपीन। तो स्ट्रक्चर क्या है प्रोपीन की, इसमें जैसे CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, इसकी स्ट्रक्चर है। क्या है इसकी स्ट्रक्चर, इस प्रकार इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इसका आईपीसी नेम क्या है, प्रोपीन, और कॉमन नेम क्या आ जाएगा, प्रोपाइलिन। क्या आ जाएगा, प्रोपाइलिन। इसी प्रकार इसका नेक्स्ट मेंबर भी हम ले सकते हैं C4H8, उसको कहेंगे हम C4H8 को ब्यूटीन। क्या कहेंगे उसको, ब्यूटीन। तो उसका भी कॉमन नेम आ जाएगा ब्यूटाइलिन। तो इस प्रकार आप कोई भी जो हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसमें जो एल्कीन है, एल्कीन का जो फर्स्ट मेंबर है वो क्या है, ईथीन। इसी प्रकार उसका नेक्स्ट है प्रोपीन, उसका नेक्स्ट है ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, डेकिन। और उसी प्रकार उनके कॉमन नेम भी, जैसे ईथीन, इथाइलिन, प्रोपीन, प्रोपाइलिन, ब्यूटीन, ब्यूटाइलिन, इसी प्रकार आप नेम उसके रखते चले जाएंगे। इसी प्रकार हम आगे इसमें पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, जो जिसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो इन द नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बाय यूजिंग कंटेनिंग ए ट्रिपल बॉन्ड बाय यूजिंग आईपीएसी मेथड। आईपीएसी की फुल फॉर्म आप जानते हैं, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो नेमिंग ऑफ, जैसे इसका जो एल्काइन लास्ट में यहाँ पर YNE वर्ड आता है, तो इसका जो मेंबर है, फर्स्ट मेंबर है, वो है C2H2। इसको कहते हैं इथाइन। क्या कहते हैं इसको, इथाइन, क्योंकि सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन पर ईथ और लास्ट में YNE जुड़ रहा है, तो इथाइन आ गया। तो स्ट्रक्चर ऑफ C2H2 हाइड्रोकार्बन इज, इसकी इस प्रकार स्ट्रक्चर बन जाएगी C ट्रिपल बॉन्ड C, और ये सिंगल बॉन्ड के द्वारा H जुड़ जाएगा और एक H यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी CH ट्रिपल बॉन्ड CH।
नेम आईपीएसी नेम क्या है, इथाइन, और कॉमन नेम क्या आ जाएगा, एसिटालाइन, क्या आ जाएगा, एसिटालाइन, ये क्या है, इसका कॉमन नेम है। इसी प्रकार इसका नेक्स्ट मेंबर हम लेंगे, नेक्स्ट मेंबर क्या है इसका, जैसे प्रोपाइन, क्या है, प्रोपाइन, नेमिंग ऑफ C3H4, क्योंकि C3 पर C3 आ रहे, कार्बन के 3 मेंबर्स आते हैं तो क्या आता है, प्रोप, तो यहाँ लास्ट में वर्ड क्या आ रहा है, YN, क्योंकि एल्काइन, एल्काइन, तो इसी प्रकार लास्ट में क्या रहा YN, तो प्रोप के बाद में YN जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोपाइन, क्या बन जाएगा, प्रोपाइन। तो स्ट्रक्चर क्या है इस प्रकार, प्रोपाइन की ये CH3 आ गया है, C और ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर और CH, तो ये CH3C और ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इस प्रकार इसके आईपीएसी नेम क्या है, प्रोपाइन, और कॉमन नेम क्या आ जाएगा, मिथाइल एस्टिलीन। मिथाइल एस्टिलीन क्यों है इसका नाम भैया, इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये यहाँ पर अलग एक ग्रुप बन गया, इस ग्रुप को कहेंगे मिथाइल ग्रुप, क्योंकि आपने एक एल्काइल ग्रुप आपने पढ़ा है, एल्काइल क्या होता है, एल्काइल क्या है, द एल्काइल ग्रुप इज फॉर्म्ड व्हेन वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड फ्रॉम एल्केन, जैसे एल्केन है, एल्केन का जो फर्स्ट मेंबर था वो क्या था, मीथेन, तो मीथेन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया तो क्या बन गया, मिथाइल। इसी प्रकार इथेन में से एथाइल, इसी प्रकार आगे प्रोपेन, जो भी है प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, उसमें से ही एक एक हाइड्रोजन, तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, इस प्रकार उसके नाम आते चले जाते हैं। तो इसी प्रकार इसको इसका ये अलग कर दिया, फिर ये पहले जैसा ही बन गया, तो इसको इसलिए क्या कहेंगे, इसको मिथाइल एस्टिलीन, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही नेक्स्ट मेंबर इसका आप रख सकते हैं, नेक्स्ट मेंबर में भी नेमिंग ऑफ C4H6, C4, अब यहाँ पर 4 कार्बन आ रहे हैं, 4 कार्बन आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ब्यूट, और लास्ट में क्या आ जाएगा, YN, तो इसका नाम आ जाएगा ब्यूटाइन, क्या आ जाएगा, ब्यूटाइन। स्ट्रक्चर क्या है इस प्रकार, CH3CH2, अब ये क्या बन गए, एक अलग ग्रुप बन गए, इस ग्रुप को कहेंगे इथाइल, क्या कहेंगे इसको, इथाइल, और ये क्या है, एस्टिलीन, तो इसका नाम आ जाएगा कॉमन नेम इथाइल एस्टिलीन, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार की इसमें, आप कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यदि आप ध्यान देंगे थोड़ा, जैसे पहले उसमें मिथाइल ग्रुप आया था तो मिथाइल एस्टिलीन, पहले भी हम आपको एक बार दिखा देते हैं, जैसे यहाँ पर ये आया था मिथाइल और इसका नाम रख दिया एस्टिलीन, अगला मेंबर इस मिथाइल की जगह क्या आ गया, इथाइल, जैसे यहाँ पर इसका नाम सिंपल जो था वो क्या था, एस्टिलीन, क्या था, एस्टिलीन, अब इसमें एक अलग से ग्रुप जुड़ गया नेक्स्ट मेंबर पे जाके, तो क्या बन गया, मिथाइल एस्टिलीन। उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप पे मिथाइल की जगह क्या आ जाएगा, इथाइल, तो इथाइल एस्टिलीन आ जाएगा, इथाइल एस्टिलीन, इस प्रकार इसका नेम। इसी प्रकार नेक्स्ट है नेमिंग ऑफ C5H8, अब C5 जहां पर 5 कार्बन आ रहे हैं, 5 कार्बन का मतलब क्या हो गया, 5 कार्बन का मतलब है पेंट, और लास्ट में क्या जुड़ जाएगा, YN, तो क्या बन जाएगा, पेंटाइन, क्या बन जाएगा, पेंटाइन। तो C5H8 जो हाइड्रोकार्बन है इसका जो आईपीसी नेम है वो क्या बन जाएगा, पेंटाइन। स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर CH3CH2CH2, अब ये CH3CH2CH2 ये क्या है, C3H7 है, और C3H8 को तो क्या कहते हैं, C3H8 को कहते हैं प्रोपेन, क्या कहते हैं इसको, प्रोपेन। लेकिन यहाँ पर ये क्या बन गया, ग्रुप बन गया, और कौन सा ग्रुप बन गया, ये एल्काइल ग्रुप बन गया। एल्काइल ग्रुप का मतलब है एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, किसमें से, किसमें से हो गया, प्रोपेन में से, तो क्या बन गया, प्रोपाइल, क्या बन गया, प्रोपाइल, और ये क्या है, एस्टिलीन, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, इसका नाम आ जाएगा प्रोपाइल एस्टिलीन। इस प्रकार इसका आईपीएसी नेम और कॉमन नेम हम रख सकते हैं। इसी प्रकार कोई नेक्स्ट मेंबर हो उसका भी आप इसी प्रकार रखेंगे, जैसे हेक्साइन आ जाएगा आगे, तो उसी के प्रकार जो प्रोपाइल की जगह अगला जो वो बन जाएगा यहाँ पर ब्यूटाइल बन जाएगा, इस प्रकार आप नाम रख सकते हैं। आगे है आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे होते हैं, जैसे C5H12 है तो C5H12 ही है, C4H10 है तो C4H10 ही है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, लेकिन उसकी स्ट्रक्चर अलग अलग है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग अलग है, आर नोन एज आइसोमर्स। उसको क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको समावयव,
क्या कहते हैं इसको, समावयव। तो द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वे कार्बनिक यौगिक जिनका क्या होता है, आणविक सूत्र क्या होता है, समान होता है, लेकिन संरचनात्मक सूत्र क्या होता है, अलग अलग। तो द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर नोन एज आइसोमर्स। तो टू आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड्स, जैसे एग्जांपल है ब्यूटेन, ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स हो सकते हैं, पेंटेन के 3 हो सकते हैं। तो ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स कौन कौन से हो सकते हैं, देखो एक तो होता है एन ब्यूटेन और एक होता है आइसोब्यूटेन। तो एन ब्यूटेन इसका मतलब है इसमें जो चेन होती है वो स्ट्रेट चेन होती है, जैसे 1 2 3 4 4 कार्बन हो गए और हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब ये क्या है, यहाँ पर ये भी C4H10 है, लेकिन इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें और इसमें इसकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर ये इसकी स्ट्रक्चर चेंज हो गई, स्ट्रक्चर चेंज हो गई। आइसोमर्स का मतलब ही क्या है, आइसोमर्स का मतलब है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, ये भी C4H10 है, ये भी C4H10 है, लेकिन ये क्या है, ये N ब्यूटेन है, ये आइसोब्यूटेन है। इसका नाम आप वैसे भी रख सकते हैं, जैसे मान के चलो यहाँ इसका कॉमन नेम रखना है तो कॉमन नेम इसका क्या आएगा, केवल ब्यूटेन आएगा, और इसका कॉमन नेम क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ 3 कार्बन है और दूसरे कार्बन पर क्या जुड़ रहा है, ये जुड़ रहा है, ये क्या है CH3, और CH3 को क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं। तो ये आ जाएगा इसका नाम 2 मिथाइल, और 1 2 3 3 कार्बन, तो इसका नाम आ जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या आ जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये क्या है, इसका कॉमन नेम है, क्या है कॉमन नेम, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, आइसोब्यूटेन। आगे इसी प्रकार जो पेंटेन होता है, पेंटेन क्या है, C5H12। पेंटेन के 3 आइसोमर्स हो सकते हैं, कितने आइसोमर्स हो सकते हैं, 3। तो कौन कौन से, एक होता है एन पेंटेन, एक होता है आइसोपेंटेन और एक होता है नियोपेंटेन। कौन सा पेंटेन, नियोपेंटेन। तो इसमें क्या है, इसमें बेटा इसमें भी यही डिफरेंस है कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, यहाँ पर भी C5H12 है, यहाँ पर भी C5H12 है और यहाँ पर भी C5H12 है, लेकिन तीनों की स्ट्रक्चर अलग अलग है। इसको कहेंगे एन पेंटेन, इसको कहेंगे आइसोपेंटेन, इसको कहेंगे न्यूपेंटेन। इसका जो कॉमन नेम होगा वो हो जाएगा पेंटेन, इसका जो कॉमन नेम आएगा वो आएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 मिथाइल ब्यूटेन कैसे आया, क्योंकि यहाँ से कार्बन को आप काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 और 4 कार्बन है, सेकंड कार्बन पर एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस ग्रुप को कहेंगे मिथाइल ग्रुप। तो 2 मिथाइल और उसके बाद 1 2 3 4 का मतलब हो गया ब्यूटेन, तो इसका नाम आ गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसी प्रकार ये इसको देखें तो 1 2 3 और सेकंड कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप ये जुड़ा हुआ है और एक मिथाइल ग्रुप ये जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसका नाम आ जाएगा 2 इसलिए आया, दोनों दूसरे ही कार्बन पर जुड़े हुए हैं। 2 डाई इसलिए आया कि 2 मिथाइल हैं, तो इसका नाम आ जाएगा 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो इस प्रकार क्या होते हैं, आईपीएसी नेम और कॉमन नेम हम रखते हैं। तो ये क्या है, ये थी नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उसके बाद आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। आगे हम इस यूनिट में कल हम पढ़ेंगे होमोलॉगस सीरीज क्या होती है, समजातीय श्रेणी क्या होती है, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे।